बीजेपी नेता खुलेआम पश्चिम बंगाल की महिलाओं को धमकी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जानते हैं क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं वोटिंग वाले दिन औरतों को बाहर मत निकलने देना, और वो भी उनके पतियों से कह रहे हैं। यह बयान जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है, मंच पर खड़े होकर बयान दे रहे हैं। यह बयान तो मैं आपको सुनाऊंगा। ये कालिदास गुप्ता हैं, कालिदास सेन गुप्ता। बंगाल में कई महिलाओं को फायदा हुआ जिस योजना से, इसलिए कह रहे हैं कि बाहर मत निकलने देना, क्योंकि ये वोट देंगी ममता बनर्जी को। महिलाओं को घर में नजरबंद कर लेना, ममता बनर्जी को वोट करेंगी इसलिए नजरबंद कर लेना। अब इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कलिप्पन दास सेन गुप्ता बीजेपी के होनहार नेता हैं और इनका बयान जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। इनका तो छोड़िए, शुभेंदु अधिकारी, उनका भी बयान मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन एक बयान ठीक ऐसा ही बिहार चुनाव में भी आया था। वो बयान किसका था वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यह सत्ता का अहंकार, एक के बाद एक प्रमाण अभी हम आपके सामने रखेंगे। कि पहले जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं जनाब। तो क्या बीजेपी से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि महाराष्ट्र में आपने लाडकी बहन योजना शुरू की थी ना? बिहार में तो आपने 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डाले, तो वो क्या था? यानी कहीं ना कहीं महिलाओं ने आपको वोट किया। भले ही आपने उस योजना के चलते कुछ लोगों से पैसा भी वापस ले लिया, महिलाओं से, लेकिन यहां ममता बनर्जी की लक्ष्मी भंडार योजना, जिसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है, तो इसलिए कहा कि महिलाओं को वोट मत देने देना। यह सत्ता का अहंकार नहीं तो फिर क्या है? यह कैसी सोच है? बिहार चुनाव के वक्त भी आप याद करिए, एक ऐसा ही बयान आया था, और वो बयान था लल्लन सिंह का। लल्लन सिंह कौन? मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं, जेडीयू के बड़े चेहरे हैं, भले ही ये बीजेपी की गोद में बैठे हो, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने ऐसा ही बयान दिया था कि विपक्ष के नेताओं को घर से बाहर मत निकलने देना। मोदी और अमित शाह के खासम खास हैं, तो क्या चुनाव आयोग ने इन पर कोई कार्रवाई की थी? नहीं ना। इनका बयान भी खूब वायरल हुआ, तमाम सवाल खड़े हुए, और अब यह नया बयान आ गया बीजेपी नेता का। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के चेहरे अभिषेक बनर्जी सामने आए इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए उन्होंने ट्वीट किया है, अंग्रेजी में ट्वीट है इनका, हिंदी अनुवाद में कर देता हूं। बीजेपी का बिहार बंगाल टूल किट, पहला स्टेप, पहला कदम, चुनाव आयोग को हाईजैक करके एसआईआर करवाओ, यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, और बड़े पैमाने पर असली वोटर्स के नाम कटवाओ। दूसरा स्टेप, दूसरा कदम, अंग्रेजी में हिंदी में तर्जुमा कर रहा हूं। दूसरा कदम, जब यह उल्टा पड़ जाए तो लॉजिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी का ड्रामा रचकर जबरन हटाने की कोशिश की जाए। तीसरा कदम, अभिषेक बनर्जी कहते हैं, जब वो भी फेल हो जाए तो समानता और पितृसत्तात्मक बर्बरता पर उतर आए। पतियों से कह रहे हैं कि अपनी पत्नियों को घर में बंद रखें ताकि लक्ष्मी भंडार से सशक्त हुई महिलाएं वोट डालने ना निकल सकें। बीजेपी खुलेआम धमकी दे चुकी है कि सत्ता में आते ही लक्ष्मी भंडार खत्म कर देंगे। उन्होंने बंगाल के हिंदुओं पर तंज कसते हुए कहा है कि सिर्फ 500 रुपए के लिए खुद को बेच देते हैं। अभिषेक बनर्जी आगे लिखते हैं कि महिलाओं को मिलने वाली सीधी मदद को भीख कहा जा रहा है। अब क्योंकि महिलाओं को वोट बीजेपी की दयनीय चुनावी हालत के लिए खतरा बन गई हैं महिलाएं, तो उन्होंने इस पर आक्रमण करते हुए खुलेआम कह दिया है कि भाई घर से बाहर मत निकलने देना। तो यह अभिषेक बनर्जी का ट्वीट जो अंग्रेजी में था, इसका हिंदी तर्जुमा मैंने किया। अब मैंने कहा ना, लल्लन सिंह जो खुलेआम बयान दे रहे थे, चुनाव आयोग तब भी मौन था, मगर अब शुभेंदु अधिकारी, सत्ता का अहंकार देखते रहिए, शुभेंदु अधिकारी का भी एक बयान वायरल हो रहा है, और जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं नहीं करूंगा, आप खुद ही सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। सुन लीजिए, छोटा सा बयान है, सुनिए। मैंने तभी कहा, महिलाओं का अपमान किया जाए, भड़काऊ बयान दिया जाए, गाली गलौज किया जाए। अब एक और वीडियो शुभेंदु अधिकारी का तो मैंने आपको सुनाया, जो वो कह रहे हैं। अब वो किसको किसका बच्चा कह रहे हैं आप खुद समझ गए होंगे। लेकिन पहले जरा मैं आपको एक बार जल्दी से अब लल्लन सिंह का वो बयान सुनाना चाहूंगा जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। लल्लन सिंह ने भी मंच से खड़े होकर क्या कुछ कहा था, जरा सुन लीजिए। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो।
उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में जिंदाबाद। इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय नहीं। जहां तक शुभेंदु अधिकारी की बात है ना, ये वही है जो नरसंहार की वकालत कर रहे थे। इनका बस चले तो बांग्लादेश जो है ना वो चीन की गोद में डाल दें, क्योंकि ये उस वक्त जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे कुछ ऐसे ही हालात लग रहे थे। मगर मोदी जी और अमित शाह को दरअसल है क्या ना दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी जैसे ही नेता चाहिए, और अब एक अकेले शुभेंदु अधिकारी से तो काम चलेगा नहीं। तो इसलिए ये बीजेपी के नेता हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं को घर से बाहर मत निकलने देना। ठीक, ये वैसे ही सत्ता का अहंकार है जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा। मध्य प्रदेश में कितने लोगों की जान गई। कैलाश विजयवर्गीय हंस रहे थे, बोले फोकट का सवाल मत करो। पत्रकार से यही कहा ना, दांत निकाल रहे थे। बेटा पता क्या बोला आकाश विजयवर्गीय, जो हो गया सो हो गया, बात खत्म करो। और उन्हीं की सरकार को, मोहन यादव की सरकार को कोर्ट में फटकार लगी जबरदस्त तरीके से, क्योंकि कोर्ट में इन्होंने झूठ बोला। चीफ सेक्रेटरी तक को तलब कर लिया गया है, क्योंकि कोर्ट में इन्होंने कहा कि 4 से 7 लोग मरे। मगर अब कोर्ट ने कहा कि आप चीफ सेक्रेटरी को कहा तलब हुई है। और अब बीजेपी के एक और नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं कि भाई महिलाओं को नजरबंद कर लेना, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस को ये वोट करेगी। लक्ष्मी भंडार योजना, राज्य सरकार महिलाओं को हर महीने 1000 से 1200 रुपए आर्थिक सहायता दे रही है। तो अब बीजेपी को यह लगता है कि भाई ये तो वोट टीएमसी को करेंगी महिलाएं, और महिलाएं लगातार ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई। तो इसलिए इन्होंने ये बयान दिया कि महिलाओं को घर से बाहर मत निकलना, वोटिंग वाले दिन घर में कैद कर लेना, क्योंकि अकेले शुभेंदु अधिकारी से काम नहीं चलेगा। ऐसे बयान देने वाले नेता बीजेपी में चाहिए, ताकि सांप्रदायिक माहौल बने, ताकि थोड़ा देश की होनहार मीडिया डिबेट करे, माहौल बनाए। इसलिए ऐसे नेता इस तरह का बयान देते हैं, और इन पर कोई एक्शन नहीं होगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बल्कि प्रमोशन होगा इनका, आप देख लीजिएगा। खैर, इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।